लौटेंगे आपके पास रुपेश। हरिद्वार चलते हैं, अभिजीत हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं। अभिजीत, हरिद्वार के साधु संत क्या सोच रहे हैं, हरिद्वार के आम लोग क्या सोच रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की जो मांग बागेश्वर धाम बाबा की ओर से रखी गई है। जी बिल्कुल, वहां से जो आवाज उठी है वो पूरे देश में अब गूंजने लगी है। और इस वक्त मैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट पर मौजूद हूं। हमारे साथ संत समाज के तमाम लोग यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे सीधे सीधे। हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से पूरे देश में गूंजने लग रही है और इसको समर्थन मिल रहा है हर राज्य से, तमाम राज्यों से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत समाज के लोग। आप इस पर क्या विचार रखते हैं ये बताएं। मैं सबका स्वागत करता हूं कि समर्थन मिल रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है। हमारे महापुरुषों ने बहुत समय पहले ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, अब उसकी घोषणा होनी बाकी है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मैं आपको एक निवेदन करूं कि जिसको आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, जब लंका परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लंका स्वतंत्र हुआ, उससे पहले उसका नाम सिलोन था और स्वतंत्र होते ही उन्होंने अपना नाम रखा श्रीलंका। और ठीक इसी तरह से, क्योंकि हम इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र के तरह। महाराज जी, लेकिन संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आपके लिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? अरे हमारे लिए परिभाषा ये है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना, वहाँ मुसलमान भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, उनको कहाँ किसी को दिक्कत है। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लोग चिल्लाने लगते हैं। बिल्कुल, पता है वो कौन लोग हैं जो चिल्लाने लगते हैं? बिल्कुल अभिजीत, तो ये जो बात है वो हरिद्वार में संत समाज की तरफ से निकल कर आ रही, विचार निकल कर आ रहे हैं। अब हमारे जो खास मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, उनका रुख करते हैं। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब, जो कि संविधान विशेषज्ञ, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जस्टिस सर, मेरा सवाल यह है कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ऐसे में संत समाज हो और ऐसे में बागेश्वर बाबा हो, उनकी तरफ से हिंदू राष्ट्र का जिक्र करना, पुरजोर तरीके से इस पर बात रखना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? है कि ये हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। सब आज़ादी के बाद पहला काम हुआ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया और उसी के सहारे पूरे स्तंभ बनाए गए हैं। और उस स्तंभ में क्लियरली दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ है जिससे पूरा कंट्री गवर्न होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। धर्मनिरपेक्ष अगर है नहीं है भारत, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना है। और अगर धर्मनिरपेक्ष है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, और अगर धर्मनिरपेक्ष है तो किसी अन्य धर्म के बारे में आप प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक ही धर्म रहेगा, एक ही नाम से रहेगा, तो ये उचित नहीं है। जहाँ तक आदमियों का सवाल है, वो कुछ भी कर ले, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है वो रहेंगी। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे में अगर कोई ऐसी मांग करता है या हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो संविधान के खिलाफ माना जाएगा, आप ये कह रहे हैं? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।